हेलो गाइस, वेलकम टू द लोडिंग स्टडी। इस वीडियो में मैं डायमेंशंस को एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली जब हम लोग बुक्स में 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन फिर जब बात 4 डायमेंशन की होती है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट लेता हूँ 0 डायमेंशन से। किसी भी स्मॉल पॉइंट की 0 डायमेंशन होते हैं, वो इसलिए क्योंकि पॉइंट की लेंथ हाइट कुछ नहीं होती। इसके बाद आता है फर्स्ट डायमेंशन। अगर हम इन्फिनेटली स्मॉल पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो उससे एक लाइन बनेगी। इस लाइन का सिर्फ एक ही एक्सिस होगा, फॉर एग्जांपल x। इस एक्सिस पे अगर आपको मूवमेंट के लिए अलाउ किया जाएगा तो आप सिर्फ लेफ़्ट या राइट मूव कर सकेंगे। इसके बाद सेकंड डायमेंशन की बात करते हैं। सेम उन पॉइंट्स की तरह अगर हम 1 डायमेंशन लाइंस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर लेंगे तो उससे 2 डायमेंशनल सरफेस बन जाएगी। अगर आपको इस सरफेस पर मूव करने को कहा जाए तो आप सिर्फ 2 एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं, और वो है x एक्सिस या फिर y एक्सिस। इस सरफेस की लेंथ भी है और विड्थ भी है। इसके बाद आता है थर्ड डायमेंशन। अगर आप 2 डायमेंशनल सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर लेंगे तो उससे एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अगर आपको इस क्यूब के अंदर मूव करने को कहा जाए तो आप 3 एक्सिस पर मूव कर सकते हैं, x, y और z। इस क्यूब की हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं 4 डायमेंशन की तरफ। जैसे मैंने पहले कह दिया है, 4 डायमेंशन को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे एक हद तक समझने के लिए मैं आपको 4 डायमेंशन के बारे में इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। 4th डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए एडविन एबेट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फ्लैटलैंड। इसी बुक के आइडिया पे एक एनिमेशन बनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो एनिमेशन ज़रूर देखें। इस बुक से आपको पता चल जाएगा कि 4 डायमेंशन को इमेजिन करना क्यों इतना मुश्किल है। कंसिडर करें कि आप किसी 2 डायमेंशनल प्लेनेट पे गए हैं, मीन्स कि वो बिल्कुल पेपर की तरह है और वहाँ के रहने वाले लोग भी 2 डायमेंशनल हैं। अब आप उनके सामने 3D ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। उनको 3D ऑब्जेक्ट्स देखने के बजाय 1 डायमेंशनल कलरफुल लाइंस नज़र आएंगी। ये इसलिए क्योंकि ये प्लेनेट और इसके लोग दोनों 2 डायमेंशनल हैं। उन्होंने कभी हाइट नाम की चीज़ नहीं सुनी होगी क्योंकि वो हाइट को इमेजिन ही नहीं कर सकते। सेम हमारी हालत इन 2 डायमेंशनल प्लेनेट के लोगों की तरह है। जिस तरह वो लोग 2D वर्ल्ड में रह के 3D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन नहीं कर सकते, उसी तरह हम लोग 3D वर्ल्ड में रह के 4D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपको उस 2 डायमेंशनल प्लेनेट के लोगों को 3rd डायमेंशन समझाना हो तो आपको उन्हें उस प्लेनेट से उठाना होगा जिससे वो हाइट एक्सपीरियंस करेंगे, मींस कि वो 3rd डायमेंशनल वर्ल्ड में आ जाएंगे। 3D वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए उनका 3D होना ज़रूरी है, तब जाके उनकी आंखें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकेंगी। अगर 4 डायमेंशन को हम इमेजिन नहीं कर सकते तो हमें कैसे पता चला कि 4 डायमेंशन एग्जिस्ट करता है? आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम 4 डायमेंशन है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कंसिडर करें कि आपका कोई फ्रेंड आपसे कहता है कि मुझे आप रेस्टोरेंट में 2nd फ्लोर पे 10 बजे मिलें। इस रेस्टोरेंट की लोकेशन मालूम करने के लिए आपको x और y एक्सिस की ज़रूरत होगी। 2nd फ्लोर की हाइट मालूम करने के लिए आपको z एक्सिस की ज़रूरत होगी। ये तो हो गई 3 एक्सिस। अब टाइम को मालूम करने के लिए आपको कौन से एक्सिस की ज़रूरत होगी? ऑफ कोर्स आपके पास आंसर नहीं है। यूनिवर्स के पैदा होने के साथ टाइम भी पैदा हुआ। टाइम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है। इस यूनिवर्स की बर्थ से लेकर इसके डेथ की तरफ बढ़ रहा है। लोग पैदा होने के बाद टाइम का एक छोटा सा हिस्सा स्पेंड करते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन टाइम कंटिन्यू रहता है और यूनिवर्स की डेथ तक ये टाइम कंटिन्यू रहेगा। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंट के वक्त कोलिजन के बाद कुछ पार्टिकल गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि वो अननोन डायमेंशन में चले गए हैं। आजकल की मशहूर थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 से ज़्यादा डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ये थ्योरी स्पेसिफिकली 11 डायमेंशन से एक्सप्लेन होती है। इन 11 डायमेंशंस में 10 नॉर्मल डायमेंशंस हैं, लेकिन एक डायमेंशन टाइम है। इसका मतलब कि डायमेंशन 3 या 4 नहीं है बल्कि इन्फिनिट हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। Until next time, goodbye, take care.